हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ गंगा सागर की कहानी। गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महान तीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती हैं। इसी स्थान पर राजा सागर के 60,000 पुत्र की मोक्ष प्राप्त हुई है। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं कि यह संक्रांति पर स्नान करने से 100 अशुद्ध यज्ञ का 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। भारत की नदियाँ में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है और जो गंगोत्री नदी से पश्चिम बंगाल से आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहाँ सारा मिलन होता है उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इस सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह स्थान में देश आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक गंगा सागर का मेला भी सर्दियों से विख्यात है। हिंदू धर्म में इसकी चर्चा मोक्ष धाम की तौर पर ही की जाती है। यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और गंगा सागर का पुण्य में डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के 24 पराग जिलों में स्थित यह स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्हें भगवान राम के पूर्वजों का इच्छुक वंश वो सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने से मोक्ष प्राप्त की होती है। मान्यता है कि गंगा सागर की तीर्थ सैकड़ों तीर्थयात्रियों के समान है। किसी को यहाँ आने का नसीब नहीं होता है। इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध लौकिक से होती है, जिसके वहाँ सारे तीर्थ एक बार गंगा सागर एक बार की हालत उस जमाने की बात है। यह जहाँ तक पहुँचना कठिन होता है। आधुनिक परिवहन और संचालन के साधन से ही यहाँ आना सुगम हो सकता है। मान्यता है कि ऋषि मुनि के लिए यह गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन व्यतीत होता है। पर विष्णु जी कहने लगे कि कपिल मुनि के पिता करमदन ऋषि मुनि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए विष्णु भगवान की समक्ष शर्तें रखी। इसमें से भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। विष्णु भगवान की शर्त मान लिया और कपिल मुनि का जन्म हुआ। फलतः उन्हें विष्णु का अवतार माना गया। आगे चलकर गंगा और सागर का मिलन स्थल पर कपिल मुनि के आश्रम में बना तप करने लगे और इसके दौरान राजा सागर ने अक्ष यज्ञ आयोजित किया कि इसके बाद यज्ञ के आचरणों का स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। ऐसी परिपाटी का है जहाँ ये से गुजरते हैं वे राज्य आधुनिक स्वीकार करते हैं। अक्ष को रोकने के लिए वह युद्ध करना पड़ा। राजा गंगा सागर के युद्ध के लिए रक्षा का एक उनके साथ 60,000 पुत्रों को भेजा। अचानक यज्ञ का अस्त गड़बड़ हो गया। खोज करने पर यह कपिल मुनि के आश्रम में मिले। फलतः सागर पुत्र का संधान किया और ऋषि ने उनसे नाराज होकर उस अपशब्द कहने लग गए। ऋषि ने नाराज होकर उसे श्राप भी दिया और उसे कहा कि तुम सभी को अपने नेत्रों से तेज भ्रम कर दिया। मुनि के आश्रम के कारण आत्म मुक्ति मिली। काफी वर्षों के बाद राजा सागर के पौत्र भी भगीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सागर के 60 मृत्यु पुत्र का मोक्ष हुआ है।
भगीरथ ने अपने अथक प्रयास करने पर तप से गंगा को धरती पर उतार लाए और पुरखों को भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति का दिन लगाकर उनकी आत्मा से मुक्ति और शांति दिलाए। यही स्थान गंगा सागर कहलाता है, इसलिए स्नान का इतना महत्व होता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेले में से एक मेला है। इन मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर किया जाता है जहां पर बंगाल गंगा की खाड़ी से मिलती है, इसलिए इस मेले के नाम गंगा सागर मेला कहा जाता है। यह मेला विक्रम संवत के अनुसार प्रति वर्ष मास के अंतिम तिथि को लगता है। यह मकर संक्रांति के दिन होता है। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।